सभी को जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे यिर्मयाह अध्याय 10, मूर्ति पूजा और सच्ची आराधना। यहोवा यूं कहता है, हे इज़राइल के घराने, जो वचन यहोवा तुमसे कहता है उसे सुनो। अन्य जातियों की चाल मत सीखो, न उनके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, इसीलिए कि अन्य जाति लोग उनसे विस्मित होते हैं, क्योंकि देशों के लोगों की रीतियां तो निकम्मी हैं। मूरत तो वन में से किसी का काटा हुआ काठ है, जिसे कारीगर ने वसूले से बनाया है। लोग उनको सोने चांदी से सजाते और हथौड़े से कील ठोक ठोक कर दृढ़ करते हैं, वह हिल डुल न सके। वे ककड़ी के खेत में खड़े पूले के समान है, पर वे बोल नहीं सकती। उन्हें उठाए फिरना पड़ता है, क्योंकि वे चल नहीं सकती। उनसे मत डरो, क्योंकि ना तो वे कुछ बुरा कर सकती है और ना कुछ भला। हे यहोवा, तेरे समान कोई नहीं है, तू महान है और तेरा नाम पराक्रम में बड़ा है। हे सब जातियों के राजा, तुझसे कौन न डरेगा, क्योंकि यह तेरे योग्य है। अन्य जातियों के सारे बुद्धिमानों में और उनके सारे राज्यों में तेरे समान कोई नहीं, परंतु वे पशु सरीखे निरे मूर्ख हैं। मूर्तियों से क्या शिक्षा, वे तो काठ ही हैं। पत्थर बनाई हुई चांदी तरसीस से लाई जाती है और उपास से सोना। वे कारीगर और सुनार के हाथों की कारीगरी है। उनके पहरावे नीले और बैंगनी रंग के वस्त्र हैं। उनमें जो कुछ है वह निपुण कारीगरों की कारीगरी है। परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है और जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते। तुम उनसे यह कहना, ये देवता जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाया, वे पृथ्वी के ऊपर से और आकाश के नीचे से नष्ट हो जाएंगे। स्तुति का गीत। उसी ने पृथ्वी को अपनी सामर्थ्य से बनाया, उसने जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया और आकाश को अपनी प्रवीणता से तान दिया। जब वह बोलता है तब आकाश में जल का बड़ा शब्द होता है और पृथ्वी की छोर से वह कोहरे को उठाता है। वह वर्षा के लिए बिजली चमकाता और अपने भंडार में से पवन चलाता है। सब मनुष्य पशु सरीखे ज्ञान रहित हैं। अपनी खोदी हुई मूर्तों के कारण सब सुनारों की आशा टूटती है, क्योंकि उनकी ढाली हुई मूर्तें झूठी हैं और उनमें सांस ही नहीं है। वे व्यर्थ और ठट्ठे ही के योग्य हैं। जब उनके दंड का समय आएगा तब वे नष्ट हो जाएंगी, परंतु याकूब का निज भाग उनके समान नहीं है, क्योंकि वह तो सब का सृजनहार है और इज़राइल उसके निज भाग का गोत्र है। सेनाओं का यहोवा उसका नाम है। आने वाली दास्ता। हे घेरे हुए नगर की रहने वाली, अपनी गठरी भूमि पर से उठा, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, मैं अब की बार इस देश के रहने वालों को मानो गोफन में रखकर फेंक दूंगा और उन्हें ऐसे ऐसे संकट में डालूंगा कि उनकी समझ में भी नहीं आएगा। मुझ पर हाय, मेरा घाव चंगा होने का नहीं। फिर मैंने सोचा, यह तो रोग ही है, इसीलिए मुझको इसे सहना चाहिए। मेरा तंबू लूटा गया और सब रस्सियां टूट गई हैं। मेरे बच्चे मेरे पास से चले गए और नहीं हैं। अब कोई नहीं रहा जो मेरे तंबू को ताने और मेरी कनातें खड़ी करे, क्योंकि चरवाहे पशु सरीखे हैं और वे यहोवा को नहीं पुकारते। इसी कारण वे बुद्धि से नहीं चलते और उनकी सब भेड़ें तितर बितर हो गई हैं। सुन, एक शब्द सुनाई देता है, देख वह आ रहा है। उत्तर दिशा से बड़ा हुल्लड़ मच रहा है, ताकि यहूदा के नगरों को उजाड़ कर गीदड़ों का स्थान बना दे। हे यहोवा, मैं जान गया हूँ कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। मनुष्य चलता तो है, परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है। हे यहोवा, मेरी ताड़ना कर, पर न्याय से, क्रोध में आकर नहीं। कहीं ऐसा न हो कि मैं नष्ट हो जाऊं। जो जाति तुझे नहीं जानती और जो तुझसे प्रार्थना नहीं करते, उन्हीं पर अपने जलजलाहट उंडेल, क्योंकि उन्होंने याकूब को निगल लिया, वरन उसे खाकर अंत कर दिया है और उसके निवास स्थान को उजाड़ दिया है। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।